नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरीश शर्मा में। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो हिंदी व्याकरण का कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वाच्य। वाच्य हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इससे कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का मतलब क्या होता है। तो वाच्य का अर्थ ये होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय यानी हमारा बोलने का विषय क्या है वो क्या कहलाएगा, वाच्य कहलाएगा। अगर सही मायने में इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा यह होती है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विषय की प्रधानता का बोध हो, जैसे कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहेंगे। यानी हमारे द्वारा जो वाक्य में प्रयुक्त होगा उसमें हमें पता चले कि किसकी विषय की प्रधानता हो रही है, कर्ता की हो रही है, कर्म की हो रही है या भाव की हो रही है, उसे हम वाच्य कहेंगे। तो आइए परिभाषा को हम लिखते हैं। परिभाषा क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त विषय की प्रधानता का बोध हो कर्ता, कर्म या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। एक बार परिभाषा को अच्छे से समझ लो कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त विषय की प्रधानता का बोध हो कि कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि हमारा जो वाक्य है उसमें आखिर मुख्य बिंदु क्या है, किसकी है, कर्ता का है, कर्म का है या भाव का, उसे ही हम वाच्य कहेंगे। तो आइए हम वाच्य के भेदों को जान लेते हैं कि आखिर वाच्य के भेद कौन कौन से होते हैं और कितने भेद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो है कृतवाच्य, और दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है कृतवाच्य यानी इसमें किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी। यानी जो वाक्य में जो विषय होगा, विषय में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की। और इसमें कर्मवाच्य में किसकी होगी, कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। जो वाक्य आएगा उसमें सबसे ज़्यादा जो विषय की प्रधानता होगी वो भाव की होगी। तो आइए एक एक वाच्यों को हम पूरे विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो पहला जो वाच्य होगा वो होगा कृतवाच्य। तो आइए जान लेते हैं कृतवाच्य क्या होते हैं। पहला जो वाच्य है वो है कृतवाच्य। देखो, कृतवाच्य हम किसे कहते हैं कि जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी उसका मुख्य विषय क्या होगा, कर्ता होगा, उसे हम कृतवाच्य कहेंगे। तो परिभाषा क्या होगी, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं यानी मुख्य जो विषय होगा वो होगा, कर्ता होगा। उदाहरण समझो इसके, जैसे राहुल दौड़ रहा है।
वाक्य है राहुल दौड़ रहा है। देखो कृतवाच्य में जो वाक्य होंगे वो अकर्मक क्रिया के भी हो सकते हैं और सकर्मक क्रिया के भी हो सकते हैं। तो आपको पहचानना है कि इस वाक्य में किसकी प्रधानता है, बोलने का जो विषय है वो क्या है। तो देखो वाक्य क्या है कि राहुल दौड़ रहा है, तो कर्ता कौन हो गया, राहुल हो गया। इसका मतलब दौड़ कौन रहा है, राहुल दौड़ रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा हो गया, कृतवाच्य। जैसे और उदाहरण देखो, दिनेश गा रहा है, सुमित सो रहा है, अमित छत पर सोता है। देखो ये जितने भी उदाहरण मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे कृतवाच्य के ही हैं। इसमें जो मुख्य जो विषय है वो कर्ता है। देखो राहुल दौड़ रहा है, तो दौड़ कौन रहा है, राहुल। दिनेश गा रहा है, गा कौन रहा है, दिनेश। तो मुख्य विषय क्या है, दिनेश है। सुमित सो रहा है, सो कौन रहा है, सुमित सो रहा है। इसका मतलब जो मुख्य जो विषय है वो कृतवाच्य का कर्ता ही है। अमित छत पर सोता है, क्रिया का सीधा संबंध किससे है, अमित से है, कि छत पर कौन सोता है, अमित सोता है। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, कृतवाच्य के ही है। तो इस तरह ये कृतवाच्य होगा। अगला जो दूसरा है वो है कर्मवाच्य। तो आइए कर्मवाच्य पढ़ते हैं। देखो अगला है कर्मवाच्य। जैसे हमने कृतवाच्य पढ़ा तो कृतवाच्य में क्या है, किसकी प्रधानता थी, कर्ता की प्रधानता थी। अब कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की। कि जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहते हैं। तो देखो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता देता हूँ कर्मवाच्य को पहचानने का। कर्मवाच्य में अगर उदाहरण में आपको से या के द्वारा दिख जाए, या तो आपको दिख जाए से या फिर के द्वारा, तो आपको पहचान लेना है कि ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। लेकिन भाव नहीं आना चाहिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझो। उदाहरण है, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। सीधी सी बात है, किसके द्वारा नहाया जा रहा है, मेरे द्वारा प्रतिदिन आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, द्वारा आ रहा है, और क्या काम हो रहा है, नहाया जाता है। ठीक है। अगला उदाहरण आप समझो इसी तरीके से। रेणु के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। आप देखो के द्वारा भी आ रहा है, और किसकी प्रधानता है, कर्म की। कि रेणु के द्वारा क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी कर्म की प्रधानता। और जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे अगला उदाहरण और देखो, पवन से पत्र लिखा जाता है, पवन से पत्र लिखा जाता है। देखो इसमें भी से है, और क्या लिखा जा रहा है, पत्र, यानी किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। एक उदाहरण इसी तरह से एक उदाहरण और समझ लीजिए। अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अध्यापक के द्वारा आ रहा है। इस तरह से आप कर्मवाच्य को
पहचान सकते हो उसे, या के द्वारा बीच में अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो आप तुरंत पहचान सकते हो कि इसमें क्रमवाच्य ही है। ऐसे क्रमवाच्य में अगला जो भाववाच्य पढ़ेंगे, भाववाच्य में भी के द्वारा या से आ जाता है, लेकिन उसमें भाव आएंगे वाक्य में। तो हम अगला भाववाच्य समझते हैं, उसमें ये दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। तो आइए भाववाच्य पढ़ते हैं। देखो अंतिम है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा, भाव आएगा, यानी आप इसमें देख सकते हैं नेगेटिविटी आएगी वाक्य में, जैसे नहीं चला जाता, नहीं दौड़ा जाता, नहीं खाया जाता, नहीं पिया जाता। इस तरह के जो भाव आएंगे वो भाववाच्य में आएंगे, और इसमें जो विषय की जो प्रधानता होगी वो किसकी होगी, भाव की होगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी भाववाच्य की, कि जिस वाच्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझो इसको, जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। देखो एक भाव आ रहा है कि मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है, यानी मुझसे दौड़ा नहीं जाता। तो अंदर के जो भाव है वो इसमें आएंगे भाववाच्य में। देखो और नहीं भी है, ठीक है। जैसे अगला उदाहरण देखो, राम से खाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। तो अंदर के भाव आ रहे कि राम से खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। ये सारे के सारे किस में आएंगे, भाववाच्य में ही आएंगे। जैसे और उदाहरण देखो, अर्पित से गाया नहीं जाता, अर्पित से गाया नहीं जाता। तो ये अंदर के जो भाव है, भाव आ रहे हैं कि अर्पित से गाया नहीं जा रहा है, गाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, उठा नहीं जाता। ये सारे के सारे भाववाच्य में ही आएंगे। तो देखो कृतवाच्य में क्या होगा, कर्ता की प्रधानता होगी, क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होगी, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। तो आइए अब एक साथ हम इन तीनों के उदाहरण देखते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और कैसे इससे बनेंगे। तो देखिए अब एक उदाहरण से हम तीनों वाच्य समझेंगे। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास में कि हिमांशु पुस्तक लिखता है। एक सीधा सा उदाहरण है, समझना इसी के माध्यम से तीनों हम समझेंगे कि हिमांशु पुस्तक लिखता है। तो देखो जो कृतवाच्य होता है ना, कृतवाच्य में जो वचन और लिंग और जो क्रिया आती है वो कर्ता के अनुसार ही आती है। तो जैसे हिमांशु लिखता है, लिखता कौन है, हिमांशु। तो ये कौन सा है, कृतवाच्य है, इसको समझो आप, ये है कृतवाच्य। अगर इसी को हम क्रमवाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये हो जाएगा हिमांशु के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, हिमांशु के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। अब देखो इसमें के द्वारा है, और जो क्रिया में लिंग और वचन आए हैं वो किसके अनुसार आए हैं, कर्म के अनुसार आए हैं। पुस्तक लिखी जाती है, यहाँ पुस्तक लिखता है, यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया है, और यहाँ क्रिया और लिंग वचन किसके अनुसार आ रहे हैं, कर्म के अनुसार आ रहे हैं। तो ये हो गया कर्मवाच्य। अगर इसी को हम भाववाच्य में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, हो जाएगा हिमांशु से पुस्तक नहीं लिखी जाती, हिमांशु से पुस्तक नहीं लिखी जाती।
हिमांशु से पुस्तक नहीं लिखी जाती जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि हिमांशु से पुस्तक लिखी नहीं जाती। एक भाव आ रहा है अंदर से, हिमांशु से पुस्तक नहीं लिखी जा रही है, तो ये भाववाच्य में हो जाएगा, ये क्रमवाच्य में हो जाएगा और ये कृतवाच्य में हो जाएगा। इस तरह से हम बदल भी सकते हैं। अगर एग्जाम में हमसे पूछी जाए जैसे कृतवाच्य का दे दिया उसको क्रमवाच्य में बदलो, तो इस तरह बदल देंगे। अगर भाववाच्य में बदला रहा है तो इस तरह से हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहला जो कृतवाच्य देखा, फिर क्रमवाच्य और भाववाच्य, इस तरीके से हमने तीनों वाच्य है कि जो भेद थे वो पढ़े हैं। इसी तरीके से हम कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह वाच्य का जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।